तो उस समय ताबूत घोटाला को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा था और वहाँ पे दो तरीके के नारे लग रहे थे। पहला, कफन छोड़ गद्दी छोड़, और दूसरा, सेना खून बहाती है सरकार दलाली खाती है। तो ये दो नारे उस समय खूब फेमस थे। उस समय ताबूत घोटाला चल रहा था। अब हुआ ये कि इतना ज़ोर से ये हल्ला शुरू हो गया संसद भवन में। जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय, और सोनिया गांधी जो विपक्ष की नेता थी, वो दोनों लोग वापस चले जाते हैं अपने आवास पे। काफ़ी सारे संसद लोग भी चले जाते हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अपने कुछ सांसदों के साथ अभी भी संसद भवन में मौजूद है। हालांकि 100 के आसपास सांसद उस समय थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अब अचानक से क्या होती है कि एक व्हाइट कलर के एम्बेसडर, जिस पे पार्लियामेंट के काफ़ी सारे छापे लगते हैं, वो 5 लोगों के साथ अंदर जाती है। पाँचों के पाँचों वो आतंकी थे और ये लश्कर के द्वारा भेजे गए आतंकी थे। इनको रोड का कुछ पता नहीं है कि कौन सा रोड कहाँ जाता है। तो ये उपराष्ट्रपति की जो गाड़ी थी, जिसमें उनके ड्राइवर शेखर उनका इंतजार कर रहे थे गेट नंबर 11 पे, उनमें ले जाके ये ठोक देते और अचानक से फायरिंग शुरू कर देते। शेखर गाड़ी के बीचों बीच बचते हुए अंदर भागते हैं और समय रहते अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। जसवंत सिंह जो इंडिया एट रिस्क के राइटर हैं, उनका कहना ये है कि 27 नंबर रूम में गेट नंबर 11 के ठीक 27 फीट की दूरी पर वो बैठ के ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे। अचानक उनकी गोली की आवाज़ सुनी और गोली की आवाज़ सुन के उनको लगा कि हो सकता है कि किसी सुरक्षाकर्मी की नींद लग गई, अचानक ट्रिगर पे हाथ चला गया होगा। तो इतना विश्वास था जसवंत सिंह को। फिर उनका एक पीए आके उनसे पूछता, सर ये क्या हो रहा है, बाहर बहुत तेज़ों की गोलीबारी हो रही है। तो उनको लगा कि जिसका डर था वो हो गया। लश्कर ने उस समय भी वार्निंग दी थी और उसने करके दिखा दिया, और वो चीज़ अब भी हुई और फिर वही गलती सरकार की हुई। उस समय भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और अभी भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उस समय यार टोटल 14 लोग मारे जाते हैं, 5 आतंकी मौत के नींद सुला दिए जाते हैं और 9 जो सुरक्षाकर्मी थे उसमें से 9 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि कल के डेट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ये चीज़ें ट्वीट करके बताया और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक उस चीज़ को याद रखे हो, लेकिन उस समय की जो गलतियाँ थी उसको आज भी आप दोहरा रहे हो। तो इस सिक्योरिटी ब्रीच का जवाब सरकार को देना होगा, और मुख्य धारा की जो मीडिया जो मौके का फ़ायदा उठा के चीज़ों को मोड़ रही है कांग्रेस की तरफ, उससे हम आम आदमी को बचना होगा। हमें सरकार से ये सवाल करते रहना चाहिए। नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और किसी अंधभक्त को आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें।